आज मैं आपके सामने नंबर 1 के बारे में बात करना मांगता हूं। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक या वन थिंग, वन वर्ड, एक बात। हमारा टाइटल भी आज का यही बताता है कि एक बात, 2 बात नहीं, 3 बात नहीं या 1000 बात नहीं, एक बात। और बाइबल में एक बात के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ते हैं और आज हम उन्हीं बातों से कुछ पाठ, कुछ लेसन अपने आत्मिक जीवन के लिए ले सकते हैं। वन थिंग, एक बात। और आइए, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ क्या ऐसी एक बात कही जो बहुत बहुत पेनिट्रेटिंग है, छूने वाली है, हमें हमारे आत्मिक जीवन को पकड़ने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात, कौन सी ऐसी एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है? 2 बात नहीं, एक बात। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय 17 से आगे। मरकुस उसका 10 अध्याय 17 से आगे। और वहां पर हम देखते हैं कि एक धनी मनुष्य कैसे आता है और कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते, भाई एक बात की कमी है। और वो एक बात की कमी क्या थी? चलिए देख लेते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मरकुस उसका 10 अध्याय 17 पद। और जब वह निकल कर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक करके उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझे एक बात की कमी तेरे जीवन में है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यहां तक। अब यहां पर जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि एक बात की कमी है, वन थिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा ठीक है, तूने 10 आज्ञाओं को माना है, मानता है, ऐसा तू कहता है कि मैं बचपन से मानता आ रहा हूं, और लेकिन अभी भी तुझ में एक बात की कमी है। यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर प्रेम के साथ दृष्टि किया, बड़े प्रेम से उससे बातें किया। वो जानता था कि ये धनवान व्यक्ति सच में अपने धन में खो गया है। उसका एक प्रकार का धन का एक लगाव सा हो गया है। धनी था ना, वो पैसा था उसके पास, धन संपत्ति थी। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता, तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की घटी। मैं यहां पर लाना मानता हूं आपके लिए, आपके जीवन में कौन सी एक बात की घटी है, या मेरे जीवन में कौन सी एक बात की घटी है? यहाँ पर धनवान के जीवन में एक बात की घटी थी। क्या थी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भाई जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों को दे दे, बहुत अच्छी बात है, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनते ही उसके चेहरे पर उदासी आ गई और वह शोक करता हुआ चला गया, और वह बहुत धनी था। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धनी व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है। उसको धन सबसे ज्यादा प्यारा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है
समस्या यह है कि भाई जब हम मरेंगे तो धन तो छोड़िए, हम अपने शरीर का एक पार्ट भी अपने साथ नहीं ले जाएंगे, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। और ये जो धनी व्यक्ति था उसके लिए धन सबसे सर्वोच्च था। ठीक है, धनाढ्य होना, धनी होना, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मेरे पास पैसा है, दौलत है, संपत्ति है, चाहे मैंने कमाया या मेरी संपत्ति में मेरे भाग में आया, मेरे परिवार वालों से खुशी की बात है। लेकिन ये कहना कि भाई अगर कोई परमेश्वर है तो यही है परमेश्वर मेरा, धन, संपत्ति, दौलत, कार, बंगला, नौकर चाकर, बस यही है। तो अगर ये आपकी या हमारी प्राथमिकता बन जाती है तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने का कैसे बात होगी भाई। ये व्यक्ति ने क्या सोचा, अरे साहब मैं कैसे अपनी सब संपत्ति बेच दूंगा, हैं? बल्कि एक जगह पर तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि एक धनी व्यक्ति ने खूब सब कुछ अपने घर में इकट्ठा कर लिया, अनाज उसके घर में हो गया, सब पूरा भर लिया, बोला, और बैठ करके आराम से वो फुर्सत में बोलता, भैया अब तू तो बस आराम कर, चैन की नींद सो, चैन की सांस ले, क्योंकि अब तेरे पास तो इतना ढेर सारा है, जिंदगी भर तू आराम से खाता पीता रहेगा। एक आवाज आती है पीछे से, अगर आज ही तेरी मृत्यु हो जाती है तो ये सब किसका होगा। लोग ये नहीं सोचते, धन के पीछे भागते हैं, अपने बाल सफेद कर लेते हैं धन को पाने के लिए, और पता पड़ा थोड़े साल के बाद खत्म, है ना। ये क्योंकि धन जो है एक प्रकार का आकर्षण हो जाता है। धनी होना कोई पाप नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि यही मेरे जीवन का स्रोत है, यही मेरे जीवन का आधार है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, यही मेरा परमेश्वर है। अगर कोई परमेश्वर, यहाँ पर वो धनी क्या था, वो शोक करता वो निकल गया, भले मैं कैसे अपने धन को गरीबों में बांट दूं, हो ही नहीं सकता जी, और वो चला गया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धनी का एक स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है। आपके जीवन में कौन सी एक बात की घटी है। इस धनवान के जीवन में तो एक बात की घटी थी, धन, वो पैसों से प्यार करता था, ये सबसे बड़ा उसका घटी था, समस्या था। आप और मैं, हमारे जीवनों में कोई ऐसी बात है जिस बात में घटी है मुझे परमेश्वर तक आने में, परमेश्वर में बढ़ने तक। ये तो सोचने वाली बात है ना। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरा एक बात और देख लेते हैं, और वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय। लूका उसका 10 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 35 से 42 पद। जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है, 35 से 42 पद। ठीक है, लूका उसका 10 अध्याय और उसका 35 नहीं 38 पद से, माफ करना थोड़ा गलती हो गई भाई चलिए। फिर जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया, और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहा कि आकर के मेरी सहायता करे। 41 पद। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है। अब सुनिए, एक बात अवश्य है। वही एक बात आ गई फिर से, है ना। एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। कितनी भयानक और भयंकर बात यहाँ पर लिखा। एक बात है, बहुत बड़ी बात है, और उसने वो बात चुन लिया। पहले जो मैंने धनी के विषय में बात किया था उसमें एक बात की घटी थी। यहाँ एक बात
जो मरियम ने चुन लिया, है ना। अब दो बहनें हैं यहाँ पर और बड़े प्रेम से रहती होंगी, और प्रभु यीशु मसीह गए तो जो मरियम थी, यहाँ लिखा हुआ है मरियम, यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 39 पद में, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। ये तो एक काम हो गया। दूसरा, मार्था जो थी उसकी बहन, वो बेचारी खाना वाना पका रही होगी या रोटी या जो भी भोजन तैयार कर रही होगी, अकेली पड़ गई, स्वाभाविक है। अरे यार मेरी बहन वहाँ बैठी हुई है, अरे वो आकर के आटा गूंथ देती, चावल बना देती तो कितना हो जाता। तो चली गई वो प्रभु के, प्रभु ये क्या है, देखो मैं काम करते करते थक गई हूँ, और आप उससे कहिए मरियम से कि आ करके यहाँ पर मेरी सहायता करे। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, ये एक बात, ये आपके लिए और मेरे लिए भी है। उसने उत्तम भाग को चुन लिया है, मरियम ने चुन लिया। और वो उत्तम भाग क्या है? परमेश्वर का वचन सुनना, सबसे उत्तम भाग परमेश्वर का वचन सुनना, उस पर ध्यान देना, पढ़ना, मनन करना, उसके ऊपर चलना, ये हमारे और आपके जीवन में सबसे उत्तम होने की आवश्यकता है। मेरे जीवन में मुझे पता है इस बात में मेरी थोड़ी कमी रह जाती है, और हम सबों के जीवन में हम लोग बहुत बिजी रहते हैं ना, ये करना वो करना, ये प्लानिंग, आज का दिन ये करना वो करना, और वचन पर जो प्राथमिकता आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। कभी कभी हो जाती, हो सकता है आप करते हो, लेकिन यहाँ पर मार्था जो थी वो दूसरे कामों में इतने व्यस्त थी कि उसके पास टाइम नहीं था कि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने। लेकिन मरियम जो गई वो थोड़ा स्मार्ट निकली, बुद्धिमान, और वो गई, मैं तो भैया प्रभु यीशु मसीह आए हैं, उनके वचन को सुन करके ही तृप्त हो जाऊंगी, और वो वचन सुनती रही। मैं नहीं बोल रहा कि हमें सहायता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए सहायता, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दोनों बहन मिल करके जब कुछ करते हैं तो जल्दी से काम हो जाता है। लेकिन इस परिस्थिति में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भाई जो प्रायोरिटीज हैं, जो प्राथमिकता है यहाँ पर, वो है सेवा नहीं, वचन को सुनना, वचन पर मनन लगाना, उस पर ध्यान देना, ये हमारी और आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। कुलूसियों उसका 3 अध्याय शायद आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कुलूसियों 3 अध्याय और 16 पद में क्या लिखा हुआ है? मेरे लिए और आपके लिए ये बात बहुत जरूरी है। एक बात जो अच्छी बात है, जो मरियम ने चुन लिया, आपको और मुझको भी चुनना है। सुनिए, कुलूसियों 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। यहाँ पर हम देखते हैं ये एक चीज की जो कमी थी, परमेश्वर के वचन को सुनना, वो आपको और मुझको बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वचन है जो हमारे अनंत जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ने में, हमारी अगुवाई करने में, आशीष देने में, प्रभु में बढ़ने में, ये सब हमारी सहायता करते हैं। वचन 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 जरूर पढ़े, उस पर ध्यान दे। भजन संहिता 1 में वही बात लिखी हुई, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो तेरी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? ध्यान करता है। वचन पर ध्यान देना है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चलिए एक और तीसरा जो एक बात के बारे में बात करेंगे। तीसरा एक बात, पहला एक बात क्या था? धनी मनुष्य के बारे में एक बात की घटी थी, है ना। दूसरा जो एक बात हमने देखा, वो मार्था ने वो एक बात अपने मन में बसा ली कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगी, उस पर ध्यान करूंगी। तीसरी एक बात पर भी हम देख लेते हैं,
और वो पाया जाता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फिलिपियों उसका 3 अध्याय 13 पद, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 13 पद। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, और यहाँ पर पौलुस बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है 13वें पद में। उसके जीवन में एक ही प्राथमिकता थी। क्या थी? एक बात थी, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं। यहां पर एक काम करता हूं, है ना। धनी के विषय में एक बात की घटी थी, मरियम के विषय में एक बात उसने चुन लिया। यहां पर पौलुस बोलता है एक काम करता हूं, और वो काम क्या है? कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में क्या किया है? ऊपर बुलाया है। ये बात हम यहां पर देखते हैं। उसमें एक धुन लगी रहे। उसमें क्या लगी रही? धुन है कि भाई देखिए, अब मेरे जीवन में कोई कुछ नहीं है, मेरा शरीर क्या है, ये तो खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात मुझे ध्यान में रखना है, एक काम करता हूं। पिछली बातें, जो भी पिछली बातें हुई, गिरा पड़ा, गलतियां हुई, जो भी है, उन बातों को भूल करके आगे निशाने की ओर देखता हुआ चला जाता हूं। और ये बात इब्रानियों के पत्री में भी ऐसी कुछ बात हमारे सामने आती है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, आगे की ओर, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो यहां पर हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है? आगे की ओर, निशाने की ओर, यीशु की ओर। यीशु मसीह मेरा और आपका गोल है, वो हमारा उद्देश्य है, जीने का उद्देश्य। और पौलुस यही बात कहता है। पिछली बातें भूल जाता हूँ। आपने देखा होगा जो भी रेस में भाग लेता है या लेती है, धावक जिसे हम कहते हैं, उसको सिर्फ भाई वो जो निशाना है उसकी ओर ध्यान लगाना है। अगर उसने इधर उधर दाएं बाएं देखा तो वो गलत रीति से दौड़ेगा, गलत ट्रैक में दौड़ने लगेगा। अगर वो पीछे देखता है तो और मुश्किल हो सकती है ना। उसको सीधा अपने लक्ष्य की ओर देखना है। और हमारा और आपका लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना अपने जीवन में। पवित्र आत्मा का जीवन हमारे जीवन में होना है ना। और जब वो हमें बुलाएगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम होंगे, तो कितनी खुशी की बात होगी। वो प्रभु कहेंगे, धन्य है तू दौड़ में जीत गया, आगे आया। पौलुस भी यही बोलता है कि मैं उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, एक काम करता हूं, मैं दौड़ा चला जाता हूं। लिखा है, हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परफेक्ट हो गया हूं। नहीं, परफेक्ट नहीं हूं। हाँ, एक काम, एक बात मैं करता हूं कि पीछे जो बातें रह गई है उनको भूल कर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और हमारा निशाना एक व्यक्तित्व है, प्रभु यीशु मसीह, उसका जीवन, उसकी मानसिकता, उसका जीवन, उसका व्यवहार। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है।
पैसा कमाना नहीं जी, पैसा नहीं कमाना। हाँ, पैसा कमाना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन इन सबों के ऊपर मेरे जीने का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह को पाना, पवित्रता को पाना, उसमें प्रभु में आगे बढ़ना, पवित्र आत्मा का जीवन बिताना, दूसरों की सहायता करना, परमेश्वर का वचन सुनना, है ना। जितना हो सके हम अपने पैसों से दूसरों की सेवा भी करें। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको पैसों की जरूरत है, और हमारे पास अगर पैसा है तो क्यों ना शेयर करें। भाई, परमेश्वर ने हमें और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको ध्यान में रखना है। एक बात यहाँ पर जो हम देखते हैं ना, सो आशा है कि आज इस एक बात के द्वारा जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रायोरिटीज के बारे में, प्राथमिकता के बारे में बताता है कि वो बात परमेश्वर का वचन सुनना और यीशु की ओर ताकते हुए उस निशाने की ओर दौड़ते रहना है। परमेश्वर हमारी इसमें सहायता करे।